आपका कल्याण हो। आपको इन्हें देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवऋषि। ये हमारे मित्र धन कुबेर हैं। स्वर्गलोक के समीप इन्होंने अपनी नगरी अलकापुरी बसाई। ये देवताओं और मानवों पर समान रूप से कृपा करते हैं। यथा नाम तथा गुण। इनकी कृपा पाने वाला धन और ऐश्वर्य से पूर्ण होता है। देवराजेंद्र, मैंने आपके मित्र का नाम पहले भी सुन रखा है। दर्शनों का सौभाग्य आज मिल गया। दर्शन के योग्य मैं नहीं, आप हैं देवर्षि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा अपना कर्तव्य निभाता रहूं। मैं आपको आशीर्वाद देने योग्य कहां? आपकी योग्यता से तो सारा संसार भली भांति परिचित है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद न देना चाहें तो। नहीं नहीं, आप तो इस संसार की समस्त शुभ शक्तियों के आशीर्वाद के पात्र हैं। आपको मेरे आशीर्वाद के स्थान पर अग्रपूज्य श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वे श्री महागणेश के अवतार हैं। उन्हीं की कृपा से आप अपना कर्तव्य निभाने में सफल रहेंगे। देवऋषि, अग्रपूज्य श्री गणेश कहाँ हैं? कैलाश पर, माता पार्वती के पास। आप कैलाश जाकर पहले भगवान शिव और माता पार्वती और फिर श्री मंगल मूर्ति के दर्शन करें। मित्र कुबेर, देवऋषि का परामर्श मानकर आप कैलाश की ओर जाएं। मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपको स्वर्ग लोक में ऐसा कौन सा उचित कार्य आ पड़ा कि आप भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश के दर्शनों से मुंह मोड़ रहे हैं? देवऋषि, कभी कभी तो अवसर देख लिया कीजिए। क्या मुझे अपमानित करना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? देवराज इंद्र, मेरे साधारण से प्रश्न ने आपको अपमानित कैसे कर दिया? मैं आपके साधारण से प्रश्न और कई अर्थों वाली भाषा को भली भांति जानता हूँ। कई अर्थों वाली भाषा? नारायण नारायण। आप देवराज इंद्र, आप सत्य क्यों नहीं कहते कि इस समय स्वर्ग पर कोई संकट नहीं है और आपको कैलाश जाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? प्राप्त तो मुझे तब भी नहीं होता देवऋषि जब स्वर्ग पर संकट आता है। प्राप्त तो सदा मुझे अपने पुरुषार्थ से करना होता है। धन्य है आपका पुरुषार्थ। मैं तो आपके पुरुषार्थ के चमत्कार कई बार देख चुका हूं देवराजेंद्र। पहले तारकासुर, फिर देवांतक, नरांतक और अब सिंधु। ये तो सब आपके ही पुरुषार्थ से। नारायण नारायण। आप मेरे मित्र के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं देवऋषि। देवराज, यदि आपको कैलाश जाने का परामर्श देना आपका अपमान है तो फिर यह समस्त संसार सुने कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं। देवराज, आप व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं। गुरु और ऋषि का परामर्श स्वीकार करना हर प्राणी का कर्तव्य होता है। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य न हो तो आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आवश्यक कार्य न होने पर भी मैं कैलाश नहीं जाऊंगा देवऋषि। मैं समय आने पर सिद्ध कर दूंगा कि स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र का पुरुषार्थ किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है। नारायण नारायण। देवऋषि, यह बात मेरे को समझ में नहीं आई। देवराज ने मुझे स्वयं गगन विहार के लिए बुलाया और स्वयं ही मुझे छोड़कर चले गए। धन कुबेर, आपके मित्र देवराजेंद्र पहले भी कई बार श्री महागणेश, श्री गणेश और भगवान शिव की उपेक्षा कर चुके हैं और इसका परिणाम बार बार उन्हें भुगतना भी पड़ता है। किंतु पिछली बातों से सीख लेना आपके मित्र के स्वभाव में नहीं है।
वे बार बार भूल करते हैं और बार बार उन्हें स्वर्ग से वंचित होना पड़ता है। ना जाने इस बार क्या होगा। नारायण नारायण। मुझे तो अब कैलाश जाना ही होगा और श्री गणेश के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। ऋषिवर, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि पति के चरणों के अतिरिक्त पत्नी का और कोई ठिकाना नहीं होता। मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर देते रहिएगा स्वामी। मेरी पिछली भूलों को क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा ये बदला रूप देखकर मैं पिछला सब कुछ भूल चुका हूँ दीदी। अब तुम हमारे साथ आनंद पूर्वक रहो। हाँ दीदी, तुम्हें अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सुखपूर्वक यहाँ रहो। मैं सेविका के समान तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी को लंबे समय तक वश में रखने वाली दुष्टा, अब मैं तेरा ही नाटक करके इनकी स्वामिनी बन जाऊंगी और तुझे दूध की मक्खी के समान बाहर निकाल फेंकूंगी। अब इन पर मेरा एक अधिकार रहेगा। हाँ। क्या सोचने लगी दीदी? यही कि इस संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और कौन हो सकता है जो तुम्हारे समान प्रेम करने वाली बहन को पहचान ना सकी। पति के चरणों की उपेक्षा करके हर एक के जीवन में विष घोलती रही। मुझे तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है अदिति, अधिकार नहीं है। दीदी, यदि भूल स्वीकार ली जाए तो भूल भूल नहीं रह जाती, भविष्य का आदर्श बन जाती है। अदिति, दीदी, स्वामी, कहो दीदी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य। स्वामी, अब अपनी सेवा का अवसर आप मुझे दें। बेचारी अदिति आपकी सेवा करते करते थक गई होगी। अब इसे विश्राम चाहिए स्वामी। हाँ स्वामी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कहकर मुझे पापी ना बनाए। मैं तुमसे छोटी हूँ। तुम्हारी और स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। आप धन्य है परम देव श्री महागणेश। आपकी लीला धन्य है। आपकी कृपा पाने के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी जय हो परम देव श्री महागणेश। आपकी जय हो, जय हो। देवर्षि नारद ने मुझे कहां भेज दिया? ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये जटाजूटधारी बैठे बैठे ही सो रहे हैं। क्या यही कैलाश है? कहीं ये कैलाशपति शिव तो नहीं? परंतु इनके पास तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है और सोने के लिए शैया भी नहीं है। तुम दोनों विचित्र प्राणी कौन हो? और तुम्हारे सिर पर ये पशुओं के समान सिंह क्यों निकले हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और आते ही तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसा अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये बैठे सो रहे हैं तो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब बात ही नहीं की तो अपमान कैसे हो गया? तुम मूर्ख नगरी के राजा मंदबुद्धि तो नहीं हो? भोलेनाथ बैठे बैठे सो नहीं रहे हैं, ध्यान में लीन है। कैलाश में जो भी व्यक्ति आता है वो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी जय जयकार करता है, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव का अपमान नहीं तो और क्या है? देखो विचित्र प्राणी, मैं यहाँ श्री महागणेश के अवतार
श्री गणेश के दर्शन करने आया हूँ। मुझे शिव के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विचित्र प्राणी कहकर बार बार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो मूर्खराज? बिना भोलेनाथ को प्रणाम किए ना श्री गणेश के ना माता पार्वती के दर्शन होंगे। तुरंत भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करो, अन्यथा। अरे अरे, तुम दोनों तो रुष्ट हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री गणेश के दर्शन करने हैं। अगर तुम दोनों मुझे श्री गणेश के दर्शन करवा दो, मैं तुम दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। श्री गणेश के दर्शन करवाने के लिए मैं तुम्हें ये मूल्यवान भेंट देना चाहता हूँ। धातु की इस मुद्रा में न जाने क्या है, हर कोई फिसल जाता है। अब विलंब ना करो, मुझे शीघ्रता के साथ श्री गणेश के दर्शन करवा दो। दुष्ट मूर्ख, तू भगवान भोलेनाथ के गणों को मुद्रा का लोभ दिखाता है। हाँ? ये देखो। हम मुद्रा के लोभी नहीं, भक्ति के लोभी हैं। तुम जिसे अपनी उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी, काम आएगी भक्ति। अभी भी समय है, भगवान शिव को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य कर लो। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य श्री गणेश के दर्शन करना है। मैं किसी और को नमन नहीं करूंगा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। भृंगी महाराज, हमें दृष्टि से दूर करने वाले को अब दंडित करना ही होगा। क्यों ना हम इसे संसार की दृष्टि से ही दूर कर दे नंदी महाराज। यही एकमात्र उपचार है इस भूख का। ठहर जाओ नंदी भृंगी। कैलाश पर पधारे अतिथि को इस प्रकार दंडित करना मर्यादा के विरुद्ध है। हे अत्यंत रूपवती सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्ग से लेकर अलकापुरी में भी नहीं देखी। धन्य है देवर्षि जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। यहाँ आकर मैंने संसार के सर्वोत्तम सौंदर्य को देखा है। हे स्त्री, तुम कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मौन हो। तनिक अपने सलोने मुख से दो मधुर शब्दों का हो। श्री गणेश, इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए। देख क्या रहे हैं? माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाला ये दुष्ट जीवित रहने के योग्य नहीं है श्री गणेश। तो तुम हो श्री गणेश। नारद के कहने पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, पर तुम्हें दर्शन देने जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम भी इन दोनों की भांति विचित्र लगते हो। नारद को तो मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ऐसा सौंदर्य देखने को मिला। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। जिन्हें माता का सम्मान देना चाहिए था, मैंने उन पर कुदृष्टि डाली माता। यज्ञदत्त के पुत्र धन कुबेर, तुमने मुझे माता के रूप में आदर देकर कृपा तो प्राप्त कर ली, परंतु मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हारी बाईं आंख फूट गई। अब तुम एक ही नेत्र से संसार को देखो और स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दो। जो आज्ञा माता, मैं आजन्म शिव भक्ति में लीन रहूंगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे। तुमने तो मेरे दर्शन ही नहीं किए। मेरी माता का हृदय बड़ा कोमल है, वे शीघ्र ही कृपा कर देती हैं। परंतु मैं तो तुम्हारी दुष्टता को
अवश्य दंडित करूंगा। नहीं नहीं श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल यदि दंडित न हो तो वह सुधरती नहीं। अब मेरी भी एक समस्या है। जब मेरे हाथ में यह अंकुश होता है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। पापी कुबेर, दुष्ट बयासुर, इस समय तुम दोनों कैलाश में थे। इसी कारण मैंने तुम्हें समाप्त नहीं किया, केवल दंडित किया है। क्योंकि गणेश कभी दुष्टता को दंडित करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि तुम दोनों ने फिर से ऐसा दुस्साहस किया तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। आप धन्य हैं श्री गणेश, माता ने तो उस दुष्ट को क्षमा कर ही दिया था। आपकी जय हो श्री गणेश। मुझे धकेलने का दुस्साहस किया, तेरे ही कारण मुझ भयासुर की ये भयानक दुर्दशा हुई। तू मेरे शरीर से ही जन्मा है और मुझे ही धमका रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे मूर्खों, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र का मित्र धन कुबेर हूँ। तुम मेरे पुत्र इंद्र के मित्र हो, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं इस धन कुबेर के भयानक भय से जन्मा असुरराज भयासुर हूँ। एक शक्तिशाली असुर होते हुए भी तुमने दुष्ट इंद्र के मित्र कायर कुबेर को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? असुर जाति में पुत्र पिता को दंडित तो करता है, परंतु समाप्त नहीं करता। पुत्र? पिता? कौन किसका पुत्र? ये मेरे पिता हैं। मैं इनके भय से जन्मा हूँ, परंतु अब मैं सारे संसार को भयभीत कर दूंगा। भयभीत कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। भयानक असुरराज भयासुर, तुम में भयानक और अपार शक्तियां छुपी हैं, क्योंकि तुम शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोध दृष्टि से जन्मे हो। भयासुर, तुम श्री गणेश के चमत्कारी अंकुश के प्रहार से भी जीवित बच गए। इसीलिए उन्हीं की आराधना करके तुम चमत्कारी शक्तियों का वरदान प्राप्त कर सकते हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उचित है। तुम शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, एक असुर श्री महागणेश की आराधना नहीं कर सकता। तुम भी तो आजकल महागणेश की आराधना कर रही हो दीदी। अदिति, मेरी तुलना एक असुर से ना करो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती। भयासुर, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के हित का चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुम इसी समय इसी आश्रम में बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें तीनों लोकों पर विजय का वरदान प्राप्त होगा। आपको देखते ही मेरे मन में स्नेह और आदर की लहरें उठ रही थी। आप मेरे गुरु हैं। अब मैं आपकी आज्ञा मानकर इस आश्रम में श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करता हूँ। जय श्री महागणेश, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मूर्ख असुर, मैं दैत्य माता दिति हूँ। इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आ। मेरी बात मान। मैं दैत्य माता की बात क्यों मानूं? मैं तो असुर हूँ, आपकी बात दैत्य मानेंगे। मूर्ख,
इस संसार में जन्म लेने वाला हर दैत्य, दानव, राक्षस और असुर मेरा पुत्र है, मेरा। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी है। जी। मूर्खता में अपना समय व्यर्थ न करो भयासुर। तुम्हारी महागणेश आराधना में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उन पर ध्यान न देते हुए तुम अपनी आराधना में तब तक लीन रहना जब तक कि तुम्हें वरदान न प्राप्त हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु, जो आज्ञा। धन कुबेर, स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र को यह बता देना कि श्री महागणेश से वरदान प्राप्त करके भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला है। इससे पहले इंद्र स्वर्ग छोड़कर निकल जाए। ऐसा अनर्थ ना करें दैत्य गुरु, मेरे इंद्र को स्वर्ग से वंचित ना करें। भविष्य में जो होने वाला है उसे शिव कृपा से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं देवी अदिति। भयानक भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही धन कुबेर के शरीर से जन्मा है। अपनी शपथ को भूलकर आप भयानक पाप कर रही हैं दैत्य माता। देवी अदिति, श्री महागणेश की कृपा उनकी आराधना करने वालों पर अवश्य होती है। आप भी अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना करें। हो सकता है कि वे आपके पुत्र की सुरक्षा का कोई उपाय आपको बता दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 ओम। अरे मूर्ख, श्री महागणेश दैत्यों और असुरों के शत्रु हैं। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तुम्हें भ्रमित किया है। मेरी बात मानो और परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना सहित प्रार्थना प्रारंभ करो। वो मेरे पितामह हैं। मैं उनसे तुम्हें मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। हाँ, मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। मैं वही करूंगा जो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करने को कहा है। यदि तुमने श्री महागणेश की आराधना में बाधा डाली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे परिणाम का भय दिखाता है। ओम श्री महागणेशाय। मैं तुझे महागणेश की आराधना नहीं करने दूंगी। उठ यहाँ से, उठ। स्वामी, हमारे इस पवित्र आश्रम में एक असुर की आराधना का क्या परिणाम होगा? आराधना से तो सुमंगल ही होता है देवी। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें देवी। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्ति श्री गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेश। गंग 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 गंग। श्री महागणेश की आराधना में एक असुर का स्वर। नारद, इसका रहस्य तो खोजना ही होगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, ये तो देवी अदिति का आश्रम है। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री किंतु महागणेशाय। यहाँ एक असुर का क्या काम? ये तारक पुत्रों के त्रिपुरों से यहाँ कैसे पहुंच गई? नारायण नारायण श्री महागणेश, कैसी लीला है आपकी। किसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं आप, ये कोई नहीं समझ पाता। आपकी इस लीला को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, चकरा गई है। नारायण, इस भ्रमित बुद्धि के चक्कर से बाहर निकलना होगा। श्री महागणेश की इस लीला को श्री गणेश से अधिक और कौन जान सकता है?
नारायण नारायण। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि श्री महागणेश की आराधना करके इसको तनिक भी लाभ नहीं होगा, किंतु मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य ने सबको भ्रमित कर दिया है, सबको। समाधि टूटी है तब से आप इसी तरह मौन रहकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान का रहस्य? माता, आप बार-बार पिताश्री से प्रश्न पूछकर उन्हें कष्ट क्यों देती हैं? आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी इच्छा से सब कुछ जान सकती हैं। ध्यान लगाकर देखिए, पिताश्री की मुस्कान का रहस्य आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। अपनी माता को ध्यान लगाने का कष्ट क्यों देते हो पुत्र गणेश? हमारी मुस्कान का कारण तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम ही बता दो ना अपनी माता को। पिताश्री, अविनय के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मुस्कान के संबंध में मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य गजानन। पिताश्री, आपने ध्यान में लीन रहकर कैलाश में घटी उस घटना को तो अवश्य ही देखा होगा, जिसमें दुष्ट कुबेर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उसके भय से भयासुर का जन्म हुआ। मैंने ध्यान में वो घटना देखी थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपकी इच्छा मात्र से वह दुर्घटना रुक सकती थी। जब अपनी माता के साथ तुम स्वयं हो तो हमें चिंता करने और रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमने जो उचित समझा वही किया। परंतु पिताश्री, मंगल मूर्ति इंद्र के मित्र कुबेर के भयभीत शरीर से भयानक भयासुर का प्रकट होना पूर्व निश्चित था। अब तुम मुझसे कुछ पूछो। इससे पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझसे कठिन प्रश्न नहीं पूछिएगा पिताश्री। यदि मेरी आयु के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। किसकी आयु, तुम्हारी अथवा तुम्हारी आत्मा की? गजानन, मैं तुम्हारे शरीर की आयु को जानता हूँ और तुम्हारी आत्मा की आयु को भी जानता हूँ। शरीर को प्रभावित आत्मा ही करती है, इसलिए आत्मा की आयु अधिक मानी जाती है। तुम भी तो अपनी आत्मा की आयु को जानते हो, फिर तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कहाँ रहा हूँ पिताश्री। मैं तो केवल आपका प्रश्न सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बताओ गजानन कि तुमने कुबेर और भयासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया था? कुबेर की दुष्टता क्या जीवित छोड़ने योग्य थी? मैं आपके इस कथन का समर्थन करता हूँ पिताश्री कि दुष्ट कुबेर की दुष्टता अंत के ही योग्य थी। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए गजानन? माता, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। अब मुझे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि पिताश्री ने परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायण नारायण, सांब सदा शिव की जय हो। प्रणाम गौरी पुत्र, प्रणाम माता पार्वती। भोलेनाथ, मैं जिस दुविधा को लेकर कैलाश आया था उसका समाधान तो बिना पूछे ही हो गया। देवर्षि, आपके कथन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी दुविधा का समाधान भले ही हो गया, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका आभास सत्य है। अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। आप यही पूछना चाहते हैं न देवर्षि कि दैत्य माता दिति देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? हाँ गौरी पुत्र श्री गणेश, वे तो तारक पुत्रों के त्रिपुरों में निवास कर रही थी, फिर वे अचानक देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है देवर्षि। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है कुबेर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरा विश्वास करें देवराज, मैंने अपनी इच्छा से भयानक भयासुर को प्रकट नहीं किया।
तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। तुम्हारी मूर्खता के कारण भयासुर का जन्म हुआ है। अब वो श्री महागणेश की आराधना करने लगा है। तुमने मित्र की पीठ में खंजर भोंका है कुबेर। तुम्हारे ही कारण आज स्वर्ग पर संकट उत्पन्न हुआ है, किंतु हम हर संकट से जूझना जानते हैं। यदि भलाई चाहते हो तो जैसे आए थे वैसे स्वर्ग से लौट जाओ। आज के बाद हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनो मित्र, तुम जैसा विश्वासघाती मित्रता तो दूर, समीप खड़े होने के भी योग्य नहीं है। चले जाओ यहां से। आप अन्यथा समझ रहे हैं देवराज। तो अन्यथा ही सुन लो। माता पार्वती के क्रोध और श्री महागणेश के प्रहार से तो तुम बच निकले, परंतु मेरी क्रोधाग्नि क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगी। विश्वासघाती कुबेर, स्वयं अदृश्य होकर तुमने अपना जीवन तो बचा लिया। अब मैं तुम्हारे भय से जन्मे भयासुर को दंडित करने जा रहा हूं। इस मूर्ख राज की मूर्खता को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। श्री महागणेश की आराधना करके इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं कुछ करूंगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा। कोई और उपाय सोचना ही पड़ेगा। अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस दुष्ट भयासुर का काल देवराजेंद्र इसके समीप आ चुका है। तेरा इतना साहस कायर भीरू इंद्र कि तू दैत्य माता के समीप आने का दुस्साहस कर सके? लौट जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया दैत्य माता। इस दुष्ट को दंडित करके मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। देख अपनी मूर्खता का परिणाम। अब मेरा क्रोध तुझे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। दैत्य माता क्यों मुझसे बैर करती हो? ये तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना कर रहा है। इसे रोक कर तो मैं तुम्हें प्रसन्न ही करूंगा। स्वार्थी इंद्र, तू क्या मुझे मूर्खा समझता है? आज ये भले ही दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में आकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा है, परंतु कल ये मेरी आज्ञा का सम्मान अवश्य करेगा। चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरी दैत्य शक्तियाँ तुझे भस्म कर डालेंगी। तुम मेरी माता की बहन हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। बार बार मुझे क्रोधित करने का प्रयास ना करो। तुझ जैसे कायर और भीरू का क्रोध मैं भली भांति जानती हूँ। जिन देवताओं का तू राजा है वो तक तेरा सम्मान नहीं करते। तुझे स्वार्थी और अवसरवादी कहते हैं। तूने मेरी दैत्य शक्तियों को ललकारा है, अब देख उसका परिणाम। दैत्य माता समझने का प्रयास करें। दुष्ट, कायर, भीरू इंद्र, आज तो तू मेरे प्रहारों से बच गया, परंतु मैं तुझे बार बार क्षमा नहीं करूंगी। यदि तूने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तेरे लिए काल से भी विकराल बन जाऊंगी। आज तक मैंने व्यर्थ में ही स्वर्ग विजय के लिए असुरों को प्रेरित किया, परंतु अब मैं स्वयं ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगी। दुष्ट और कायर इंद्र को ऐसा भयानक दंड दूंगी कि विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का अपने स्वर्ग की सुरक्षा करना परम कर्तव्य है। उसे अपमानित और प्रताड़ित करना अनुचित है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ ना पड़ा दुष्टा। आज तो मेरे प्रहार ने तेरे कायर पुत्र को जीवन दान दे दिया, परंतु ऐसा बार बार नहीं होगा। अब मैं इंद्र को उसकी दुष्टता का
दंड अवश्य दूंगी। मेरे प्रहार से उसे यमराज का निवाला बना दूंगी। निवाला। दीदी, अपने पुत्र के समान इंद्र को यमराज का निवाला बना देने की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? माँ तो अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती है, और तुम? कौन पुत्र? किसका पुत्र? इंद्र मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे दंडित करना मेरा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। दीदी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, तुम इंद्र पर क्यों निकाल रही हो? मूर्ख अदिति, मेरा क्रोध तो इस संसार की व्यवस्था पर है। जब तक महागणेश के इस संसार की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट न कर दूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मैं भ्रमित हो गया था। हमारे सामने हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश को लांछित करने की भूल करके तुमने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है, और इंद्र पर प्रहार करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि न तुम सुधरी थी, न सुधरी हो, और न ही सुधरोगी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इंद्र पर प्रहार करके मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या मैं उसके प्रहारों से मर जाती? आप मेरे मर जाने की ही कामना करते हैं। ऋषिवर, जब तक मेरे प्रतिशोध पूरे नहीं हो जाते, तब तक मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। असत्य कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है दीदी। असत्य? मैंने क्या असत्य कहा? इंद्र ने तुम पर नहीं, भयासुर पर प्रहार किया था, किंतु वो प्रहार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, और तुम मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा! मुझे क्रोध दिलाने की भूल ना कर कश्यप ऋषि। अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। गंग गंग गंग। आज ये बात सत्य प्रमाणित हो गई है कि नागिन न कभी फुफकारना छोड़ती है और न ही डसना। तुम्हारे भीतर भरा हुआ क्रोध और प्रतिशोध का विष कभी शांत नहीं हो सकता दीदी, कभी शांत नहीं हो सकता। मैं तो केवल नागिन हूँ, परंतु मेरी ये बहन, ये किसी विषैली नागिन से कम नहीं है। इसने ही आपको डस डस कर मेरे विरुद्ध इतना अधिक विष भर दिया है कि आप कभी भी मेरी ओर सहानुभूति से नहीं देखते। सहानुभूति से देखने की इच्छा रखने वाली दीदी, अपने दुष्कर्मों को तो देख। देवी के समान तुम्हारी सीधी सादी सच्ची बहन को तुमने सदा ही प्रताड़ित किया है, सदैव प्रताड़ित किया है, और आज हे परम देव श्री महागणेश इसे कभी क्षमा न करे। ये दुष्टा देवी और तुम पाखंडी देवता, दीदी, मैं तुम दोनों से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार देवी और देवता का नाम लेने से भी थर थर कांपने लगेगा, कांपने। मैं दैत्य माता दिति हूँ। मेरा क्रोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम नहीं लेते। बदलने का जो नाटक तुम यहाँ लेकर आई थी, वो अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा विध्वंसक और भयानक रूप उजागर हो चुका है दीदी। अब तुम जैसे यहाँ आई थी, वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। तू मुझे भगाएगी अदिति? तेरा इतना साहस? तेरे साहस पर तो अट्टहास करने का मन करता है अदिति। ये अदिति भगाएगी दैत्य माता दिति को? मेरी भक्ति की शक्ति को तुम भली भांति जानती हो दीदी। उचित यही होगा, जैसे तुम अपनी इच्छा से यहाँ आई थी, वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। यहाँ की शांति भंग करने की भूल ना करो। शांति? इस आश्रम की शांति? अरे मूर्खा, इस आश्रम की शांति को भंग करने के लिए मेरी दैत्य शक्ति से प्रभावित होकर एक असुर पहले ही यहाँ आ चुका है। उसे वरदान मिलते ही मेरी इच्छा का सम्मान रखते हुए वो तेरे इस आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। फिर इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, मुझे स्वर्ग सिंहासन पर बिठाएगा।
और तेरा इंद्र तेरा इंद्र संसार में मारा मारा फिरेगा, परंतु मैं उसे उस दीनहीन दुर्दशा में अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने प्रहारों से उसे यमलोक का निशाना बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। तुम अपनी कल्पना में कितने भी ऊंचे महल बना लो, परंतु सत्य के एक ही झटके से तुम्हारी कल्पना के महल भर भरा के गिर पड़ेंगे। सत्य को पहचानो दीदी। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आजन्म सत्य कर्म करने का वचन दिया था। वो वचन तो मेरे तारक पुत्रों के कारावास से बाहर निकलने का माध्यम था। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मेरी भयानक दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम दोनों को ही सर्वनाश के महासागर में डुबो दे। दीदी, ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री मूर्ख भयासुर, नमः। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दैत्य शत्रु ओम श्री महागणेशाय महागणेश की आराधना ना कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे ओम श्री मंदबुद्धि, महागणेशाय यदि तुझे आराधना ही करनी है ओम श्री महागणेशाय तो परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना कर। ओम श्री महागणेशाय वो मेरे पितामह हैं। ओम वो श्री एकमात्र ऐसे महान देवता हैं जो युगों से दैत्यों और असुरों को वरदान देते आए हैं। मैं तुझे भी उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना का त्याग कर। मैं कहती हूँ त्याग कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम अब मैं तुझे दंडित किए बिना नहीं रहूंगी। तू दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री महागणेशाय नमः। क्यों अपनी दुर्दशा कराना चाहती हो दीदी? इतना अधिक लांछित और कलंकित होने के बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती दीदी? माता, मैंने आपको पहले से ही सावधान किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं छोड़ता। ये दैत्य माता नहीं, भयानक दैत्यनी है। ये वह श्रेणी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। अपनी मर्यादा ना भूल गजमुख, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगी तुम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहाँ भेजकर जो भूल की थी, अब मुझे उस भूल को सुधारना ही होगा। तेरे जैसी राक्षसनी पृथ्वी लोक पर रहने के योग्य ही नहीं है। मुझे योग्यता की शिक्षा ना दे गजमुख, चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा। किस किस को दंडित करोगी तुम? हर बार तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित कर देता है। इस बार भी तुम्हें दंडित करने मैं उचित समय पर यहाँ आ गया। ये तो क्या कर रहा है गजमुख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसी परिणाम के लिए तूने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना?
मुझ पर तुम्हारी चीख पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो तुम्हें पुनः तारक पुत्रों के त्रिपुरों में बंदी बनकर रहना ही पड़ेगा। नहीं गजमुख नहीं, मुझे उस कारावास में ना फेंको। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी गजमुख, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों की? अब तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा दैत्य माता। कमलाट के रजतपुर में रहकर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव आराधना करना न भूलना दैत्य माता।